हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा कल फ्रेंड्स का वीडियो आधा रह गया था क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है और मैं जानती हूँ अभी भी ये बैल मुझे मार की तरफ बढ़ रहा है कि मैं बहुत सारे नाम भूल जाने वाली हूँ। फिर भी जिन भी लोगों को मैं मेंशन कर पाई मैं पूरी कोशिश करूँगी उनको मेंशन करूँ। और ये फैक्ट है कि आज अगर मैं इस तरह से हंस के आपके सामने वीडियो बना रही हूँ तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ मेरे फ्रेंड्स का एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहा है। और उन्होंने वो कॉन्फिडेंस, वो फेथ मुझ में दिखाया कि मैं इस लो फीलिंग से, इस डिप्रेशन से लड़ के बाहर आ पाई। अगर मैं शुरुआत करूँ तो सबसे पहला नाम मेरे ज़हन में जो इस वक़्त आता है वो है वीनस जैन। वीनस जैन को मैं फ्रेंड की कैटेगरी में कम और छोटी सिस्टर की कैटेगरी में ज़्यादा रखना चाहती हूँ क्योंकि शी इज़ यंगर टू मी, एटलीस्ट 7-8 इयर्स यंगर टू मी। वो उस वक़्त युवा जागृति मंच में आई थी जब हम लोग सीनियर गर्ल्स टीम में थे और वो काफ़ी जूनियर थी उस वक़्त, लेकिन उसने शायद जॉइन पहले ही कर लिया था। बट आई वाज़ द फर्स्ट प्रेज़िडेंट ऑफ युवा जागृति मंच एट मुज़फ्फरनगर। लेकिन मेरा उससे लिंक तब नहीं जुड़ा, ये 91 की बात है। मेरा उससे लिंक है 86 से। जब हम लोग एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में श्रीनगर गए, कश्मीर। तब से मैं उस लड़की को जानती हूँ और वेरी कॉन्फिडेंट। नाउ शी इज़ अ डायरेक्टर इन अमेठी यूनिवर्सिटी। शी हैज़ हर ओन चैनल। और ये जो मेरे चैनल यूट्यूब पे बनाने की जर्नी रही है, जिसमें आप सभी ने देखा कि मैं काफ़ी जल्दी मैंने बहुत कुछ पिकअप कर लिया और मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। इसका बहुत बड़ा श्रेय अगर जाता है तो वो वीनस को, क्योंकि जिस दिन मेरा पहला व्लॉग आया, उसी दिन उस लड़की ने मुझे फ़ोन करके बताया, "दीदी, आपके व्लॉग में ये कमियाँ हैं और आप ज़ूम पे जाके शूट करिए। आप कैमरा को यहाँ इस एंगल पे रखिए और आप एक फॉर्मल बैकग्राउंड लीजिए।" ये सब चीज़ें मुझे वीनस ने बताई एंड आई विल ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू हर। देन कम्स द गैंग ऑफ युवा जागृति मंच। उसमें कोई 1 या 2 बंदे नहीं, बहुत सारे बंदे हैं और हम लोग 91 में जुड़े एक ऑर्गेनाइज़ेशन के रूप में। और उसके बाद सबकी शादियाँ हो गई, सबके रास्ते अलग हो गए। लेकिन फिर फ़ेसबुक के थ्रू 2011-2012 में सब लोग किसी न किसी तरह से संपर्क में आए और उसके बाद से आज तक हम लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमने रिसेंटली एक रीयूनियन भी रखा मुज़फ्फरनगर में, जिसमें मिस्टर पंकज अग्रवाल, a well-known figure of Muzaffarnagar, Mr. Kushpuri, Mr. Manoj Batla, Mr. Umesh Goyal, Mr. Vipul Bhatnagar, Mr. Vipul Aaron, Mr. अतुल जैन। ये सब वो लोग हैं जो कि अपने-अपने फ़ील्ड में बहुत फ़ेमस हो गए हैं, बहुत सोशल सर्विस भी कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल फ़ील्ड में भी हैं। इस सब में बिज़ी रहने के बावजूद वो टाइम निकालते हैं फ्रेंड्स के लिए। और स्पेशली मेरे लिए जब मैं अपने साइलेंट ज़ोन में चली जाती हूँ, तो उन लोगों के मैसेज ज़रूर आते हैं कि कहाँ गायब हो गई, सब ठीक है ना? और आज जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर से मैंने ये जर्नी शुरू की है, तो उसमें मुझे ये पता है कि वो कॉन्फिडेंस जो युवा जागृति मंच ने मुझे उस वक़्त दिया, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। उसी की गर्ल्स विंग में प्रीति चौधरी, जो कि मुज़फ्फरनगर में तोमर क्लासेस चलाती है, वो भी फ़ेसबुक के थ्रू मुझसे जुड़ गई थी 2012-2013 में और अब हम लोग व्हाट्सएप पे भी अ, रेगुलर टच में रहते हैं। शी इज़ ऑल्सो जूनियर टू मी, लेकिन अ, नॉट लेस देन अ फ्रेंड टू मी। देन कम्स माय स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल फ्रेंड्स में भी एक बहुत बड़ी अ, एक लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स है, लेकिन कुछ ख़ास जो कि
शुरू से आज तक मेरे साथ रहे हैं। उसमें मीनू गुप्ता है, अंशु अग्रवाल है, ममता बंसल, निशा अग्रवाल, वंदना जैन, मीनू गर्ग, मनीषा बिंदल, अनुभा गोयल, अनुराधा, लिस्ट फिल ऑन एंड ऑन। बट इन लोगों का वहां होना, अभी जब मैं मुजफ्फरनगर में थी और इनिशियली बहुत डाउन फील कर रही थी, तो मेरी मम्मा ने मुझे सजेस्ट किया कि सबसे अच्छी थेरेपी होती है अपनी ओल्ड फ्रेंड से, जिनसे आप 30-35 साल से बिल्कुल टच में नहीं हो, अचानक उनसे मिलना, और यू स्टार्ट फीलिंग यंग, यू स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक, यू स्टार्ट फीलिंग full of life. So we had a reunion, and there was not a single moment of dullness over there. We were all laughter, and jokes were cracked, and all school things were discussed and enjoyed. So this was the school part. Then comes my college time. In college, I had geography as a subject, and in geography, we do have a few girls. Most of them were boys. So just a couple of them. Sarika Goel was there, Sujata was there, Seema Shrotriya was there, and I was there. Just 4 or 5 girls were there, and rest 120, 130 were boys. इनमें से इन सब से मैं किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन एक जो खास जिसका मेंशन करूंगी वो है सारिका गोयल। वो आज ऑस्ट्रेलिया में है। उसकी और मेरी एनिवर्सरी सेम डेट पे पड़ती है, और हम 2012 में फेसबुक के थ्रू मिले। उससे पहले भी जब क्योंकि हमने ऑन ईमेल शुरू कर दिया था 1999 में, तब से हम लोग मेल एक्सचेंज करते थे, और उसके बाद से लेके आज तक ऐसा कभी होता नहीं कि कोई 1-1.5 महीना निकल जाता है और हम लोग एक दूसरे को कांटेक्ट ना करें, बात ना करें। एंड she knows that I am always there for her, and I know that she is always there for me. बस उससे एक बात कर लो तो कितना भी बुरा मूड हो, वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद मेरी मुंबई की फ्रेंड्स, मुंबई मुझे आए हुए 18 साल हो गए हैं, और अब मैं शायद उतनी सोशल नहीं हूँ जितनी मैं कॉलेज के टाइम पे, यूनिवर्सिटी के टाइम पे या जॉब के टाइम पे थी। उसके बावजूद मैंने कुछ ऐसे फ्रेंड्स कमाए हैं जो कि जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। चाहे रात है, चाहे सुबह अर्ली मॉर्निंग है, मैं कभी भी उनको एक कॉल कर सकती हूँ पूरे हक के साथ, एंड दे विल बी देयर विद मी। सो दे आर द फ्रेंड्स जिनको मैंने कमाया है। मुझे नहीं पता मैंने उनको क्या दिया, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। जयश्री भावे, she was with me in the same building. We were together for 2 years, and we changed the buildings after that. In 2010, she went to different place, and I came here to Greenwoods. And this is now 11 years apart, but the friendship hasn't changed. Always there, and encourages me to do a lot of things. अभी जब मैं वीडियो डालती हूँ तो one of the first thumbs up is from Jayashri. Then comes Anju Chetia, who is a doctor. उनका बेटा भी मेरी बेटी के साथ नर्सरी से पढ़ रहा है, और ये फ्रेंडशिप भी वैसे ही जैसे दो मदर्स के बीच में होती है बच्चों को लेके, वैसे शुरू हुई और आज तक कंटिन्यू कर रही है। हमारे ग्रुप है मॉम्स एज बडीज, और उस ग्रुप में बहुत से लोग हैं। दीपा है, मेधा है, अर्चना है, और हम सब लोग अब, जबकि हमारे बच्चे अलग अलग फील्ड में चले गए हैं, बच्चे शायद कनेक्टेड नहीं है उतना जितना कि हम एज मदर्स हैं। और ये एक सर्कल इसलिए होना बहुत जरूरी है
क्योंकि आप जब सेम एज ब्रैकेट में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जो आप लड़ रहे होते हैं अंदर से। लेकिन जब आपको ये पता होता है कि और लोग भी हैं जो इसी बोट में सवार हैं, तो आप कहीं न कहीं से करेज गेन कर लेते हैं। एक और फ्रेंड जो मुंबई में आने के बाद मुझे पता नहीं उनसे मेरी फ्रेंडशिप कैसे शुरू हुई, क्योंकि ये एक बहुत ही विचित्र तरह की फ्रेंडशिप है। शी इज़ ममता बत्रा। शी इज़ एल्डर टू मी। वो सेम बिल्डिंग में थी, तब हमारी शायद फ्रेंडशिप उतनी ज़्यादा थी नहीं। देन शी चेंज्ड हर प्लेस, और जैसा कि मैंने कहा कि मेरी शायद नवंबर बॉर्न लोगों से फ्रेंडशिप कुछ कुछ ज़्यादा गहरी होती है। शी इज़ ऑल्सो अ स्कॉर्पियो, और उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप ऐसी है कि मैं उनके साथ कुछ भी शेयर कर देती हूँ, और वो भी मेरे साथ कुछ भी, मतलब वो सब चीज़ें शायद शायद मैं अपनी किसी और फ्रेंड के साथ शेयर ना करूँ, लेकिन शी इज़ द वन जिनके साथ मैं कुछ भी, बिना ये सोचे कि वो मुझे जज करेंगी, वो शी इज़ class apart. She is a lady who is so positive, always with a laugh, so full of jokes, and she. I just look forward to meeting her and learn many things from her. So this was the list of my friends. I know I must have forgotten many. One of them is my old maid who used to come to my earlier place, Suchita. She is just like a friend to me. वो उनके हस्बैंड, दे आर ऑलवेज अ पिलर फॉर मी। मुझे पता है कि अगर बॉम्बे में मुझे कभी भी कोई ज़रूरत हुई, तो तक्षशिला और राकेश के बाद अगर कोई मेरे लिए खड़े होंगे, तो वो होंगे सुचिता और उनके हस्बैंड। उसने मेरे लिए 4 साल काम किया, लेकिन वो रिलेशनशिप जो नाइन 2006 में बनी, वो आज 15 साल भी उतनी ही रॉक सॉलिड है। ये लिस्ट इनकम्प्लीट है अभी भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम हैं जो अभी जुड़ेंगे। लेकिन जो लोग भी मुझे इस वक़्त सुन रहे हैं, उनके लिए सिर्फ़ एक एडवाइस है, प्लीज़ ट्रेज़र योर फ्रेंड्स। जिस भी इंसान के साथ आप एक मोमेंट ऐसा बिताते हैं, जो आपके लिए मेमोरी बन जाता है, वो इंसान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे इंसान जितने भी हों, उनको समेट के रखो। फिर अपनी टैगलाइन के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हुए, nurture your mind, your life will be kind. Thank you.